ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता, भगवद गीता का सार, चैप्टर नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता और गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी भी होगी, परंतु मैं मंजू भरजात्या अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ भगवद गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त हैं, साधन है। लेकिन ये मेरा एक खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम सब समझ पाएँ और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका उपयोग कर पाएँ। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है कि एक ऐसा धर्म ग्रंथ होगा जो इस पर इतना लिखा गया होगा। ऐसा क्या खास है गीता में के समय पर आज ये बहुत ही आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में कहें, गीता एक उत्तर है दुनिया के हर प्रश्न का। जीवन से जुड़ा कोई ऐसा उत्तर नहीं है जो श्री कृष्ण इस भगवद गीता में हमें ना दे रहे हों। हमारे मन मंदिर में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेश या किसी तरह की दुविधा हो, दुनिया का धर्म संकट हो या दुनिया की हर प्रश्न का उत्तर है गीता। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और हर अध्याय में वेदों, हर उपनिषदों का सार है। अर्जुन के माध्यम से हमें श्री कृष्ण हर परेशानियों का हल बता रहे हैं। कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, यह हमारे जीवन के सारथी हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हम दुनिया की हर परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम जीवन जीने का सही तरीका जानेंगे इस भगवद गीता के माध्यम से। तो आज मैं आपके सामने गीता का पहला अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। एक छोटा सा प्रयास करने जा रही हूँ जो कि इस प्रकार है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। ये शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। वो जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या क्या हो रहा है, उनका पुत्र दुर्योधन की सेना क्या कर रही है और साथ में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। उसके बाद दोनों सेनाओं को शूरवीरों का वर्णन है और उसके बाद आता है अर्जुन का विषाद और उनका दुख और उनकी समस्या। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है। धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझते हैं दोस्तों कि हमारे किए गए नतीजा शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ।
वो भी इसी तरह डर और आशंका में दिखते हैं। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यू को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य जी को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे। इसमें वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। युद्ध का वह अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे। पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमू व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र दुष्टदुम्न आपका ही बुद्धिमानी शिष्य है। पांडुपुत्र की व्यूहकार रचना दुष्टदुम्न ने ही की है। व्यूहकार रचना का मतलब है युद्ध भूमि में सेना किस प्रकार खड़े होंगे, जैसा कि उस सेना के बीच घुसना असंभव हो। अगर कोई इसमें घुसने में सफल भी हो जाए तो कभी बाहर नहीं आ सके। दोस्तों, जब शत्रु और समस्या को हम देखते हैं तो हमें बहुत बड़ी और विकराल दिखाई देती है और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर के हम इसमें घुस जाए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच में दुर्योधन भी गुजर रहे थे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुण्डमः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथः। इन 3 श्लोकों में महान योद्धाओं के नाम ले रहे हैं। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना और सेनाओं के योद्धाओं को जांचते और परखते हो। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहे हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्यों से कह रहे हैं, बड़े बड़े धनुष वाले
तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दुष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, गुरुजीत तथा कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैल्य पराक्रमी योद्धा मनियो तथा बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट और उसके अंत के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना की योद्धाओं को तो हमने देख लिया है। अब अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको भी तो आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बताता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। यह जानना होता है दोस्तों उसके पास क्या क्या पॉइंट है, आप किन बातों में मजबूत हैं जिससे आपको समस्या पर विजय पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलू के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य, पितामह तथा भीष्म, कर्ण और संग्राम विजय, कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के बारे में जानें। दोस्तों, जिस तरीके हम आज के ज़माने में रिस्क असेसमेंट करते हैं ना, ऐसे ही दुर्योधन भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बातें करते हुए होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से जान लेना चाहिए, यह हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नया ना लगे, कोई सरप्राइज ना आए। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अर्थात दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं है। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है और सब के सब युद्ध में चतुर है। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उनके लिए मरने को तैयार हैं। जब आप अपने जीवन की चुनौती से लड़ते हैं तब आपके साथ कौन होता है? जब होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आपके अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तम् तदस्माकं
अर्थात दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना हर प्रकार से अजय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम श्री कृष्ण के दास हैं, कभी घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि दूसरी सेना को हरा देगा तो फिर युद्ध ही क्यों होता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौती और समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, विश्वास और आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वह आपके हारने की शुरुआत है। दोस्तों, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।